कुलुलु संदारदा। हालेलुया। हम सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस भलाई के लिए, इस मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे की है। खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। राबरा शंदाला सिम्बाला कालाला दुरु सोबरो कुलुलो दुरु दो बरुडो दुखो शंबाला लाला दुरु दो खंदा दा दुरु दो खंदा दा दुरु दो। Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए हमारी जिंदगी में। खुदा तेरा शुक्र हो। hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। Oh God Almighty, thank you Jesus। तू हमारा मेहरबान बाप है, तू हमारा खुदावंद है, तू जलाल का बादशाह है। हालेलुया फादर। ओ रबा कुरिया शंदाला कारोज़ोदरुदुक्लो। आइए हम सब दुआ करेंगे, सब जो मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। हम खुदावंद के उस कुदरत वाले हाथ को आज मांगते हैं। हालेलुया। ओ आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी सिचुएशन में है, खुदावंद आपके पास आ गया है। खुदावंद अपनी कुदरत के साथ आपके पास आया है। वो सिर्फ आपसे बातें करने नहीं आया, बल्कि आपका दर्द बांटने आया है, आपको इत्मीनान देने आया है आज। हालेलुया। ये किसी आदमी से मुतल्लिक नहीं, ये किसी शख्स की बात नहीं, ओ ये खुदा की बात है। वो खुदा जिसके आप प्रस्तार हैं, वो खुदा जिसका आप डर मानते हैं। आप कहीं पर भी अपने जॉब पर हैं, आप किसी पार्किंग लॉट में, आप अपनी गाड़ी में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, ओ मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपको वेलकम करता हूँ खुदा की हजूरी में। ओ आइए हम सब एक रूह में बंध जाएं और उसकी कुदरत को, उसके जलाल को आज देखें। हालेलुया। वो किस कदर महान पिता है, वो किस कदर सुंदर है। हालेलुया। उसकी बातें ओ कितनी महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। ओ दाऊद कहते हैं जवान किस तरह अपनी रवश को पाक रखे। हालेलुया। ओ तेरे कलाम को अपने दिल में रखने से तेरे बातों की तशरीह नूर बख्शती है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। ओ तू मेरे कदमों का चिराग, मेरी राह की रोशनी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah 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 hallelujah, praise the Lord, hallelujah। Father, Heavenly Father, in the name of Jesus we come to you. Heavenly Father, in the name of Jesus we come to you. We come to the throne of grace, we come to the throne of grace। हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। जब हमको उसके फजल के तख्त के पास आने की दलेरी है तो आओ बड़ी दलेरी के साथ खुदा के तख्त के फजल के तख्त के पास चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी ऑनर यू। खुदावंद तू मेरे लोगों को बड़ी बरकत दे, मेरे लोगों को संभाल आज अपनी कुदरत के वसीला। ओ खुदा तेरा रहम, तेरा तरस तेरे लोगों पर रहे। हालेलुया हालेलुया। ओ सिखाने वाला तेरा रूह है, रूल को दस। ओ राइज अप होली स्पिरिट, राइज अप फेथ, राइज अप। हर तरह का खौफ, बेचैनी जाती रहे खुदा, और लोग तुझ में मजबूत हो जाएंगे। सुनाम में, ये सुनाम की कुदरत के वसीले से आज हमसे बात कर। ओ मेरे लोगों को ब्लेस कर, मेरे लोगों को ब्लेस कर, मुझे मेरे घराने को अपनी प्रोटेक्शन में रख खुदा। ओ वी हैव अ लॉट ऑफ थैंक्स गिविंग फॉर यू लॉर्ड। हम अपने होंठों का फल तुझे पेश करते हैं, और रूह और सच्चाई के साथ खुदा तू ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश करें। हम तेरे हुक्म को मानते हैं खुदा। हालेलुया फादर। ओ जब तेरा बंदा इब्राहिम तुझे तेरी वर्शिप करने लगा, ओ तो वो उस पहाड़ पर अपने बेटे को लेकर गया जो उसका इकलौता बेटा था। हालेलुया हालेलुया। राबाराशा था काराराजो या परोसंदालाला दरोसोरिया का। हालेलुया हालेलुया। In the name of Jesus we honor you. Oh we praise you, we worship you. Hallelujah hallelujah। तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र आसमानी बाप।
तू आज के दिन हमारी बड़ी मदद और सहायता कर। तू छू और हमें ब्लेस कर कि हम तेरे फजल के तख्त के आगे झुके हैं। हालेलुया। हम तेरी रहमतों को याद करते हैं, हम तेरे फजल को याद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रबरा शंदरा तो ओरिया काला संबरा दो, ओरिया काला संदरा दो दोरसो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तू बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे और संभाल तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। ओ खुदा तू मुझे लीड कर, मेरा मुंह बन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। सर को उठाते हैं यीशु के कादर और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मैं खुदा का खादम पास्टर एरिक रॉय सलाम पेश करता हूँ और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उसने मुझे कुछ वक्त दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ उस कलाम के वसीले से जो उसने मेरे दिल पे रखा है। और हम खुदावंद के कलाम की बातों की तरफ ध्यान करेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको दलील करना चाहता हूँ एक बात के लिए, और वो ये बात कि हमारे पास नबियों का वो मोतबर कलाम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारे पास एक मोतबर कलाम है, उस पर एतबार किया जा सकता है। इसलिए दुनिया में जो कुछ भी आप सुनते हैं कलाम के हवाले से, और बहुत सारे मसीही काइंड डिविजन्स हैं, डिनोमिनेशंस हैं, चर्चेस हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी मोतबर है, वो खुदा का कलाम है। जब भी आपको कोई चीज़ या कोई बात सीखनी हो तो उसके लिए खुदा के कलाम की रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है। और मैं बड़े ईमान से यहाँ खड़ा हुआ ये आपको बताना चाहता हूँ आज कि जब मैं खुदा के कलाम को लेकर आपके सामने खड़ा होता हूँ या खड़ा हूँ तो मेरे जहन के अंदर खुदा और इस कलाम के सिवा और कुछ नहीं है। मैं किसी चर्च का, किसी मिशन का नुमाइंदा बन के आपके सामने नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं मसीह का एज ही बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप इसका यकीन करेंगे और करते हैं। और खुदावंद आपको बरकत दे और बरकत दे रहा है, और आने वाले वक्त में भी हम खुदावंद में बढ़ेंगे और हम जिंदगी के सारे तूफानों का मुकाबला कर सकेंगे। मेरे अजीजों, आज बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, पॉसिबल तो नहीं उस सारी बात को मैं आज ही ख़त्म करूँ, हो सकता हम इसके 2 पार्ट कर लें। जैसे भी खुदावंद मेरी रहनुमाई करेगा मैं इसके मुताबिक चलूँगा आपके साथ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें खुदा के कलाम को बड़ी तरतीब से सीखने की ज़रूरत है। और खुदा का कलाम हमें एक बड़ी खूबसूरत तरतीब देता है। तो आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे खुदा की नेचर के बारे में। खुदा के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और खुदा के बारे में बहुत कुछ कलाम मुकद्दस में है। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कलाम का एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि आप कलाम मुकद्दस के स्टूडेंट हैं। चाहे आपका कोई भी रिलीजन है, चाहे आपका कोई भी चर्च है, कुछ भी, कोई भी आपकी बैकग्राउंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सब तालिबे इल्म हैं। और जब हम तालिबे इल्म हैं और हम खुदा के कलाम से सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ हमको एक दूसरे के बराबर बनाती है। और मैं एक स्टूडेंट होते हुए जो मेरी नेचर है वो ये है, जो खुदा ने मेरे दिल में सालों में डेवलप की, कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, ये जो कुछ भी मैं कहता हूँ, या जो मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ, या जो आवाज़ें मैं सुनता हूँ, क्या वो बात बाइबल में होगी या है? आप कोई भी बात, किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं अगर उस सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का वो बिब्लिकल है। यानी कि आप कोई ऐसे सवाल का जवाब
नहीं ढूंढ पाएंगे जिस सवाल जो सवाल कलाम मुकद्दस में से ओरिजिनेट नहीं हुआ, वहां से नहीं निकला। अगर कोई चीज आपने सीखनी है तो जरूरी है कि वो क्वेश्चन किताब मुकद्दस में से बनाए जाए। इसका मतलब है कि आप किताब मुकद्दस को पढ़ें और पढ़ते वक्त आपको चीजों की समझ ना आए कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, तो आप उन्हीं लफ्जों को जोड़कर कोई क्वेश्चन बनाएं, उन्हीं लफ्जों को जोड़कर कोई क्वेश्चन बनाएं। तो जब आप उन्हीं लफ्जों को जोड़कर कोई सवाल बनाएंगे तो आपको उसका जवाब भी किताब मुकद्दस में मिल जाएगा। बड़ी बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कई दफा हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बातें बड़ी हैरान कुन है बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है। जैसे अगर हम इंसानी सोच या इंसानी अकल के मुताबिक सोचें तो यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहना भी कोई छोटा सवाल नहीं है, लेकिन जवाब देने के लिए बहुत कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। और जब वो किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है तो फिर उसको बताना जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता, क्योंकि ये सवाल वो है जो किताब मुकद्दस में से रेज किया गया है। और जब किताब मुकद्दस में से रेज किया गया तो इसका मतलब है सवाल पूछने वाला कुछ समझना चाह रहा है। तो आज मेरा टॉपिक तो ये नहीं है, लेकिन मैंने मिसाल के तौर पर आपको बताया है। तो आज जो मेरे दिल में खुदा ने बुनियादी हवाला रखा था वो आप मेरे साथ खोलें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो है यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब। यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब न्यू टेस्टामेंट के अंदर नए अहदनामा में ये अंजील मुकद्दस है जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को हयात मुबारक को यहाँ पर रकम किया है एक फ़र्क एंगल से, जिसमें उसने तमासील को यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, जो यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम सुनाया, बल्कि स्ट्रेट यीशु मसीह की तालीम से शुरू किया। फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह के बर्थ को इसमें कवर नहीं किया, यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई यूहन्ना ने अपनी अंजील में ये नहीं लिखा, जो कि बाकी अनाजील के अंदर है, स्पेशली मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में और मुकद्दस लूका रसूल की अंजील में उसको बहुत तरतीब के साथ लिखा गया है। तो ये खुदा की ये कलाम की बातें हैं। और यहाँ पर मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ। 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, 5th वर्स से। वैसे तो मैं शुरू से पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं हम उनकी तरफ जाएं, जो आज के टॉपिक से मुतल्लिक है। आई मीन हालेलुया। और यहाँ पर क्योंकि मेरा टॉपिक नूर है इसलिए मैं वहां से उसको पिक जी यूहन्ना की इंजील का पहला बाब चैप्टर 1 और उसकी 5वीं आयत। जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, और लिखा है, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नामा मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो जो हमारा बुनियादी और बहुत बेसिक टॉपिक होगा आज, वो है खुदा के फर्जंद होना। दूसरे लफ्जों में खुदा का बेटा या खुदा की बेटी होना। जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो बहुत दफा शो है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रूह में जाते हैं तो फिर इसको वर्ड खुदा का बेटा ही कहा जाता है, सन्स ऑफ गॉड कहा जाता है। तो इसमें जो बेटियां हैं वो भी इंक्लूडेड है, तो जो कि शरीयत में ऐसा नहीं था।
तो यहाँ पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा ने उनको कभी बेटियां ही नहीं कहा या बेटियों से कलाम नहीं किया। जहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ताल्लुक है, अगर हम नया नामा में पढ़ेंगे तो वो अलग अलग बयान की जा चुकी हैं। बात यह है कि उनकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग या उनकी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से उनके जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है कि वो खुदा के बंदे और बंदियां होते हुए खुदा का काम करने के लिए जो जब हम उसका बदन बने हैं तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा, इस लिहाज से मैं कह रहा हूं। तो जो हमारा मजमून बनता है वो है खुदा के फर्जंद होना। लेकिन एडिशनली तौर पर हम इसके साथ एक और लफ्ज को स्टडी करेंगे, वो है नूर के फर्जंद होना या के नूर होना। नूर का मतलब है लाइट, यानी कि रोशनी, जो कि तारीकी का, डार्कनेस का ऑपोजिट है। तो हम इस रिलेशन को किताब मुकद्दस में ढूंढेंगे कि खुदा के फर्जंद होने में और नूर के फर्जंद होने में आपस में क्या लिंक है। क्या ये आपस में मिलती जुलती बातें हैं, ये सिनोनिमस है आपस में, या इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं बनता। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को वाइड स्प्रेड करके नहीं देखते, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको नहीं देखते, हम ट्रू पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। जैसे यहाँ पर जो यूहन्ना की इंजील की आयत है, इसको बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है 12वीं आयत को, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। लेकिन अगर हम इन आयात पर गौर करें तो जो बुलाने वाला है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो नूर के तौर पर करवाया गया है, रोशनी के तौर पर करवाया गया है। तो जो बुलाने वाला है, जो नूर है, जब हम उसके पास आते हैं तो उसने जब हमें अपने बेटे बेटियां बनाया तो उसका हमें बुलाने का कोई मकसद है। ये तो बात तय होगी कि हम उसके बेटे बेटियां बन गए, तो ये तो एक स्पिरिचुअल पोजीशन है हमारी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो कोई भी जो दुनिया में भी हमारे बेटे बेटियां होते हैं, वो एक रिलेशनशिप है, वो एक एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर तब मिलता है जब बेटा और बेटी उसी तरह के काम कर रहे हो या उनकी अपीयरेंस अपने पेरेंट्स से मिलती हो, तो कोई देख के कहेगा कि ये फलां का बेटा लगता है, क्योंकि इसकी शबाहत वैसी है। अगला स्टेप यह है कि वो काम अपने बाप जैसे कर रहा हो, तो उसके कामों से पता चलता है कि ये अपने बाप जैसा है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप की नहीं कर रहे, बल्कि वो एक्सपोजर की कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल है, जिसको हम देखते हैं। कुछ चीजें स्पिरिचुअल है, जैसे नई पैदाइश जो है वो भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। पानी और रूह से पैदा हो जाना, आपको रूह कुद्दस मिल गया, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, खुदा के बेटे बन गए, नई पैदाइश पा ली है। ओके, लेकिन जो बातें आज हम सीखने लगे हैं, जिन पर गौर करने लगे हैं, उनका ताल्लुक एक्सटर्नल के साथ भी है। वो इंटरनली तौर पर कबूल की जाती हैं, लेकिन एक्सटर्नली तौर पर जाहिर की जाती हैं। तो यहां पर जो यूहन्ना ने आकर गवाही दी है नूर की, और उसने नूर को बताया है, तो इसका मतलब है उसने नूर का इंट्रोडक्शन पहले करवाया है कि जो बुलाने वाला है उसकी अपनी पोजीशन क्या है। क्योंकि खुदा तो रूह भी है, खुदा रूह है, फिर वो नूर है, फिर वो मोहब्बत है। तो खुदा, यूहन्ना अपने खत में कहते हैं कि खुदा नूर है। मैं चाहता हूं इसके साथ आइए जरा मेरे साथ खोलिए इसी यूहन्ना का पहला खत, न्यू टेस्टामेंट के अंदर जी, चैप्टर 1, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, चैप्टर 1, पांचवें आयत में लिखा है, हो प्रेज द लॉर्ड। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है। क्या है कि खुदा, क्या है जी? खुदा नूर है, खुदा नूर है। वहां पर यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, और यही यूहन्ना ये खत लिखते हुए एक हमें और खबर देते हैं।
वो ये कहते हैं कि उससे खबर देकर, अगर हम इसकी पहली आयत पढ़े तो वो यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है, और मैं चाहता हूं इसको मैं जरा पढ़ूंगा आपके लिए। हम थोड़ा स्लो जाएंगे आज, और आप ये हवाले सारे बाद में पढ़ेंगे भी, क्योंकि मैं इसको फेसबुक के ऊपर जो मैं स्क्रिप्चर पढ़ रहा हूं मैं उनको ऊपर लिखूंगा भी। कुछ जो खुदा करूं मुझे भी दे रहा है वो तो मैं नहीं लिख सका हूं, वो थोड़ा सा मैं आई विल ट्राई टू ऐड दैट अप आल्सो। उस जिंदगी के 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, गौर से देखा, बल्कि हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। बिल्कुल ऐसी इसी तरह उन्होंने अंजील की पहली वर्सेस में भी ऐसे ही लिखा था, लेकिन अब उन्होंने अपने हाथों से छुआ को ऐड किया है, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारने के बाद ये खत लिख रहे हैं। और उसकी गवाही देते हैं और उस हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। और आगे वो कहते हैं, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। यहां पर काफी, यहां तक काफी है। तो मैं बता रहा हूं कि खुदा जो है वो नूर है, और अगली बात, जब वो नूर है तो नूर ही उसकी सबसे पहली डिमांड है। यहां अगर हम इब्तिदा में देखें तो अगर मेरे साथ पैदाइश पहला बाब निकालें तो वहां पर खुदा ने जब इब्तिदा में जब खुदा ने क्रिएशन का प्लान बनाया और टाइम और स्पेस को इन्वॉल्व किया, जिस कायनात में हम जीते हैं, तो खुदा ने उस काम को एक तरतीब से किया। जी, पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा है जी, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। तो तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो इसका मतलब है क्योंकि खुदा नूर है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी नूर है। उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो इसका मतलब है जब खुदा इन्वॉल्व हुआ, उसने कायनात को क्रिएट करना शुरू किया, तो जो पहली चीज खुदा ने बनाई, जिसको सबसे ज्यादा खुदा ने जरूरी जाना, वो थी रोशनी, यानी कि नूर। और नूर तारीकी में चमकता है, और हमने यहां पर पढ़ा कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है, उसमें तारीकी है ही नहीं। तो यहां से हम ये तय कर लेते हैं कि खुदा नूर है, और दूसरे लफ्जों में खुदा यीशु मसीह नूर है, वो दुनिया में नूर बनकर आया। और यूहन्ना जो था वो कहता वो खुद नूर नहीं था, वो सिर्फ नूर की गवाही देने आया था, वो लाइट की गवाही देने आया था। और जब नूर आ गया तो वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अगर हम आगे चलकर देखें तो वहां पर हमें पता चलेगा कि उन्होंने नूर को उन्होंने क्यों नहीं कबूल किया। मैं चाहता हूं इसको जरा देख लेते हैं। यूहन्ना की इंजील का जरा तीसरा बाब देखें। ये यूहन्ना की इंजील और उसका तीसरा बाब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरे बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह की एक कन्वर्सेशन लिखी है जो निकोदेमुस के साथ हुई, जो कि यहूदी था और उनका एक सरदार था। और वो रात के वक्त यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के मौजज़ों के लिए तारीफ करने लगा कि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता। मैं इसकी पहली आयत पढ़ता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। फरीसियों में से, जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, अय रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, जब आदमी बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल
नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती हो, तो उसकी आवाज सुनता मगर नहीं जानता वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कि रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें की, पैदाइश की बातें की, जन्म की बातें की, नई पैदाइश की बातें की, और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, अगर ये चाहें तो हम गिनती की किताब में इसको सीख भी सकते हैं, वहां लिखा भी हुआ है, ये पूरा वाक्य है। तो मूसा ने क्या किया कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, पीतल के सांप को, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, और ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये वर्ड्स हमें बताती है कि हमें जिस तरह पुराने अहद में सांप को देखना उनको बचा रहा था सांप के डसने से, नए अहद के अंदर यीशु मसीह पर ईमान लाना हमको बचाएगा अगर हम उस पर ईमान ले आएंगे। और अगली 16वीं आयत बहुत मशहूर है, जो हम अक्सर पढ़ते हैं और जुबानी भी जानते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसका मतलब है कि सजा के हुक्म से निकलने की अब सोचना है, सजा का हुक्म तो पहले ही हो चुका है, सजा का हुक्म अभी होना बाकी नहीं है। जो लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते वो ऑलरेडी कैप्टिव हैं, उस सजा के लिए मुकर्रर हो चुके हैं कलाम के मुताबिक। अब हम वहां से निकल सकते हैं, मौत के मुंह से निकल सकते हैं, मौत से जिंदगी में आ सकते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाकर। लिखा है सजा हो चुका है इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता, और सजा के हुक्म का सबब ये है। अब जो पहले बाब की बात उसकी रीजन यहां लिखी है। सबब यह कि नूर दुनिया में आया जिसका जिक्र हम पहले बाब में पढ़ रहे हैं, और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। आदमियों ने क्या चुन लिया? डार्कनेस, तारीकी। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं होता कि आदमी तारीकी, हम तो जिस रूम में जाते हैं पहले कहते लाइट ऑन करें, और यार लाइट ही नहीं थी, और फलां काम नहीं किया, यार लाइट ही नहीं थी, और यार ये काम दिन में होने वाला, यार ये लाइट में काम करना था, और यार दिन ही नहीं है। तो हम तो नूर को बड़े पसंद करते हैं। फिर ये कौन लोग हैं जो तारीकी की बात कर रहे हैं? इसका मतलब है ये वो वाली तारीकी नहीं है जिसको हम तारीकी कहते हैं, ये वो वाली डार्कनेस नहीं है जो रात को हो जाती है, और ये वो टाइम नहीं है, बल्कि ये एक सिचुएशन है जिंदगी की, ये एक हालत है जिंदगी की जिसको बाइबल मुकद्दस ने डार्कनेस के साथ ताबीर किया है, जिसका बज़ाहिर के साथ भी तौल्लुक है। जैसे यीशु मसीह ने कहा रोशनी हो जाए, तो लिटरली रोशनी होगी, लेकिन वो ही रोशनी इसका मतलब नहीं है, बल्कि ये नूर एक करैक्टर का नाम है और डार्कनेस एक करैक्टर है, एक लाइफ स्टाइल है तारीकी। तो यहां पर लिखा है, और नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया इसलिए कि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। इसका मतलब है सिर्फ वो आदमी ही नूर को डिसलाइक करता है जो बदी करता है। तो बदी कोई लिटरली किसी बल्ब के जरिए काम तो नहीं होता, या ना होने का बल्ब का नाम तो बदी नहीं है। बदी तो एक करैक्टर है, बदी तो एक किरदार का नाम है जिसमें हम जी रहे होते हैं। लिखा है क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। वो नूर के पास नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। क्यों? क्योंकि जब वो नूर में आएगा तो उसके काम जाहिर हो जाएंगे। और आगे लिखा है मगर जो सच्चाई पर अमल करता है
वो नूर के पास आता है। जो कोई सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। तो मेरे अजीजों, यहां पर बहुत खूबसूरत रूल कुद्दस ने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि क्यों लोग नूर को पसंद नहीं करते। अगर आप किसी भी शख्स को कहेंगे कि आपको खुदा के बेटा होना पसंद है, वो कहेगा जरूर, हम तो दुआ करते हैं, खुद आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हमारी तो दुआ की बिगनिंग ही यही। यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली हमें दुआ करके बताया कि वो अपने बाप से दुआ करता है। फिर उसने हमें भी यही सिखाया कि जब दुआ करनी है तो वो बाप से करनी है। और हम दुनिया के अंदर खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। लेकिन जब हम उसको बाप कहकर पुकारते हैं तो कई दफा हमारे जहन के अंदर या हमारी इंटेंट के अंदर नूर नहीं होता कि खुदा की रिक्वायरमेंट नूर भी है, बल्कि हम समझते हैं कि हम जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं खुदा हमारा बाप है। वो यस ऑफ कोर्स हो सकता है आपका अपना ख्याल ठीक हो, मगर खुदा अपने डिसिप्लिन में बहुत क्लियर है। खुदा अपने कामों में बहुत वाजे है। खुदा ने कभी भी ये ऐसा नहीं किया कि वो किसी रिलेशनशिप को इतनी अहमियत दे कि करैक्टर को नीचे ले जाए। खुदा ने कभी भी नहीं कहा, बल्कि खुदावंद ने अपने होते हुए, मेरे अजीजों, अगर आप अनाजील पढ़ें तो ऐसा भी वक्त आया जब यीशु मसीह के अपने बहन भाई और उसकी मां उसको मिलने के लिए आए, लेकिन उस तक एक्सेस ना कर सके लोगों की वजह से। और यीशु मसीह को खबर दी गई तेरे भाई और बहनें और तेरी मां बाहर तेरा इंतजार करते हो, तुझे मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने पब्लिकली कहा, कौन है मेरी मां और मेरे भाई? ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो यीशु मसीह ने जो करैक्टर था उसको ऊपर हमेशा रखा, रिलेशनशिप को। मां, यीशु मसीह की मां जिसने नबूवत से कहा, देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, ये वो औरत है। ये वो वाली औरत की बात कर रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह अपनी मां को डिवैल्यू कर रहे थे, बल्कि उनके बताने का मकसद यह था कि मेरी सुनना और मेरी कही हुई बातों पर अमल करना तुम्हें इतना मुमताज करता है, इतना सरबुलंद करता है खुदा की नजर में, कि जो फिजिकल रिलेशनशिप है ये भी उससे पीछे रह जाता है, ये भी उसके नीचे है। और आप रूहानी लोगों की जिंदगी में हमेशा ये बात देखेंगे, ये बात हमेशा उनकी जिंदगी में पाई जाएगी कि जब वो रूल कुद्दस की हिदायत से चलने लगते हैं, फिर रूह के रिश्तों का मुकाम उनकी जिंदगी में खुद ब खुद ही तब्दील होता चला जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये मैं आपको बता रहा था चंद बातें खुदा के हवाले से कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। जब उसमें तारीकी नहीं है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट भी नूर है। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उनके बारे में पेशन गोई भी यही की गई कि जब वो आएंगे तो वो तारीकी को मिटाएंगे। जैसे यूहन्ना ने कहा कि वो नूर की गवाही देने आया तो वो नूर तो नहीं था। इसी तरह जब यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में मैं एक दो, अगर आप मेरे साथ आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब खोले। थोड़ा सा आहिस्ता चल रहा हूं आज, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इन बातों को, खूबसूरत बातों को सीखते चले जाएं, और हम जहां अमन करूं मुझे रोकेगा मैं रुक जाऊंगा, फिर इसको हम पार्ट 2 के अंदर ले जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये निकालें इज़ाया चैप्टर 9। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ रहे। हालेलुया। इज़ाया चैप्टर 9, यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब। नौवीं बाब की पहली आयत में लिखा है, लेकिन अंदोघीन की तीरगी जाती रहेगी, उसने कदीम जमाना में जुबलून यानी के इलाका और नफ्ताली का इलाका के इलाकों को जलील किया। वो डिप्राइव रहे, वहां पर उनकी कोई हैसियत ना थी, लेकिन यीशु मसीह फिर वहां चले गए, वहां जाकर रहने लगे। पर आखिरी जमाना में कौमों की गलील में, यीशु मसीह नासरत में पले बड़े जो कि गलील का इलाका है, गलील के सूबा में है, दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। और दूसरी आयत में
जब पेशन गोई स्टार्ट हुई तो क्या लिखा है? जो लोग कहां बैठे थे? तारीकी में बैठे थे, सॉरी, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो लोग तारीकी में चलते थे, इसका यह मतलब नहीं कि यीशु मसीह वहां पर रात को गए उनकी रोशनी कर दी, जैसे खुदा इस्राएल के आगे आगे रात को लाइट बन जाता था, ये उसकी बात नहीं है। यहां पर लिखा है जो लोग तारीकी में चलते थे, इसका मतलब है जिनका लाइफ स्टाइल डार्कनेस था या तारीकी से मिलता जुलता था या तारीकी में था, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। तो इसका मतलब है जब यीशु मसीह आए दुनिया में तो नूर लेकर आए, उन्होंने नूर की बात की, तारीकी की नहीं की। तो ये है खुदा का प्लान और पर्पस। और अभी मैंने यूहन्ना की इंजील में भी पढ़ा है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये चीज हमको सीखना जो है, ये जानना हमारे लिए नहायत जरूरी है कि क्या खुदा चाहता है कि हम तारीकी से निकलकर नूर में जिए। एक और वाला लूका की इंजील में आए, लूक चैप्टर 2। वहां पर एक आदमी शमाउन नाम था, जो अभी यीशु मसीह सिर्फ 8 दिन के थे, तो वो उनको हैकल में मिला जब यीशु मसीह को शरीयत के मुताबिक लाया गया हैकल में। और वहां पर एक आदमी मिला जो उसका नाम शमाउन था, और उसने यीशु मसीह को गोद में लिया। दूसरे बाब की 25वीं आयत पढ़ूंगा जी, 25th वर्स। हो प्रेज द लॉर्ड। 25th वर्स में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूल कुदस उस पर था। ये मैं लूका 2 बाब की 26 में पढ़ने लगा हूं जी। और उसको रूल कुदस से आगाही हुई कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसको अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, अब तू अपने गुलाम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। जब निजात तैयार की है, तो जो निजात का आगे प्रोसेस होगा उसमें क्या चीज ऐड करेगा? जो निजात देने वाला निजात देता है, जब वो निजात देगा तो वो निजात की अपीयरेंस क्या होगी, नजर कैसे आएगी निजात? क्योंकि निजात तो आप क्या दिखाएंगे निजात का? अब मेरे पास निजात है, हर आदमी कहता है मेरे पास निजात है, जैसे हर कोई कहता है मेरा यीशु मसीह पर ईमान है, हर कोई कहता है कि मैं खुदा मेरा बाप है। तो आप कैसे किसी के मुंह से ये लफ्ज छीन सकते हैं? आप, मेरे पास क्या इख्तियार है कि मैं किसी को कहूं खुदा को अपना बाप ना कहो? मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं कहूं कि आपका यीशु मसीह पर ईमान नहीं है? एक्सेप्ट कि कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं। और लिखा है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। तो वो गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर था, यानी कि सिर्फ नाम का ही नहीं नूर था, नाम भी नूर हो सकता है, लेकिन वो नाम नूर की बात नहीं हो रही, इसका मतलब है रोशनी देने वाला नूर था। तो ये है यीशु मसीह का दुनिया में आने का इंट्रोडक्शन। जैसे इब्तिदा में खुदा ने रोशनी की, यीशु मसीह भी नूर बनकर दुनिया में आए। और जब यीशु मसीह की पहली दफा गवाही दी गई लूका की इंजील में, जब गडरिये थे, तो लिखा उनके चौगिर्द नूर आ चमका, उनके चौगिर्द भी नूर चमका। तो इंट्रोडक्शन यीशु मसीह का जो था, आना ही नूर था, उसकी प्रेजेंस ही नूर थी, ये उसकी पहचान बन गई कि वो आया है। कई दफा लिटरली, ताकि उसको स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड किया जाए, लिटरली ताकि स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड किया जाए कि वो तारीकी को नूर में चेंज करता है। वो बेचारे गिडरिये जो बियाबान में अपने गले की रखवाली कर रहे थे, थोड़ी शायद आग जलाई हो, मामूली सी रोशनी थी, लेकिन जब वो नूर चमका वो डर गए। ऐसे ही जब खुदा यीशु मसीह साउल पर जो बाद में पौलुस बने अपीयर हुए, तो वो भी यही गवाही देता है कि सूरज की रोशनी से भी बड़ा नूर मेरे चौगिर्दा चमका। तो वहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने जब उस पर अपने आप को जाहिर किया, तो नूर से जाहिर किया,
ताकि जो लिटरल है उसको स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड किया जा सके कि व्हाट आई एम, आई एम लाइट, आई एम लाइट। और यही नहीं कि वो अपीयर होकर कहता था, या यही नहीं कि उसके बारे में कहा गया कि वो नूर है, उसने अपने बारे में खुद भी कहा मैं दुनिया का नूर हूं। मैं चाहता हूं जरा इसको देखते हैं। यूहन्ना की इंजील में आइए प्लीज। यूहन्ना 8 बाब, जॉन चैप्टर 8 और उसकी प्रेज द लॉर्ड, खुदा शुक्र। यहां पर एक बहुत अहम वाक्य है। जब यीशु मसीह रात दुआ करते हैं तो सुबह सुबह ही एक औरत को जिसको संसार करना था और जो गुनाह के अंदर, ज़िना के अंदर पकड़ी गई थी, उसको यीशु मसीह के पास लाए और उसको कहने लगे कि शरीयत ने तो उसको मसलूब करने और संसार करने का कहा, मुझे माफ कीजिए, तो तू इसके बारे में क्या कहता है? तो यीशु मसीह, चलो मैं 6 आयत से पढ़ता हूं। उन्होंने उसको आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब उसे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। अब मुझे मालूम नहीं है कि यीशु मसीह ने वहां पर क्या लिखा जमीन पर। हो सकता है वही हुक्म लिखा हो कि जब कोई ज़िना में पकड़ा गया है तो द अदर फेलो, वेयर इज द अदर फेलो, खुदावंद इस भेद को जानता है। लेकिन वो चले गए। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, है खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। इसका मतलब है जो तूने किया वो डार्कनेस थी, वो तारीकी थी, लेकिन अब नूर में आ जा, नूर में मेरे पास आ जा। फिर यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। उसके बारे में प्रोफेसी की गई कि वो नूर है। पहले हमने पढ़ा कि खुदा की नेचर नूर है, फिर यीशु मसीह की प्रोफेसी नूर है, फिर उसने खुद प्रोक्लेम किया अपने बारे में, मैं नूर हूं। उसने कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई भी शख्स यीशु मसीह की पैरवी करेगा तो उसका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, उसका किरदार चेंज होगा, या वो अपने किरदार को चेंज करेगा। और खुदा ने आसान कर दिया कि एक किरदार को नूर का बना दिया और एक किरदार को तारीकी का बना दिया, जिसे हम आगे चलकर सीख लेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो नूर की हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो तारीकी की हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बारे में उनको बताया कि मैं नूर हूं और जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि बेसिकली तो पैरवी करने की बात है, बाप बना लेने की बात थोड़ी है, या उसका बेटा बन जाने की बात थोड़ी है। बात तो पैरवी की है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलेंगी। तो जब हम उसके बेटे बन गए तो भेड़ भी तो बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसकी भेड़ नहीं हूं तो वह मेरा चरवाहा कैसे है? अगर वो मेरा चरवाहा ही नहीं है तो मैं उसका गल्ला कैसे हूं? वो तो अपने गल्ले को चराता है और उसने हमको गल्लेबान बनाया जो छोटे गल्लाबान है, और वो खुद सरदार गल्लाबान है। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बाइबल मुकद्दस में से एक आए तो आप ले लें कि आपको पसंद है कि खुदा आपका बाप है, जितने उसे कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, और उसकी ऊपर की और उसके बाद की और बाकी सारी बातों को आप दरगुजर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता।
ये एक सेल्फ डिसेप्शन तो हो सकती है कि बंदा अपने आप को धोखा दे और खुदा पर गिला करे, तू चंगा प्यों है यार, मदद ही नहीं कर रहा, तू चंगा प्यों है, सारी जरूरतों का ख्याल ही नहीं करता। ओ यस ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग दुनिया में यही कहते हैं, अगर बाप दौलतमंद हो तो बेटे फिर यही कहते हैं, और भाजी थोड़े को इन्ना कुछ तुसी साडे लिए की कीता। ओ यस ऑफ कोर्स दे कैन टेल लाइक दैट, लेकिन बात तो यह है कि आप सर्वाइव कर रहे हैं किस नहीं कर रहे, आप साथ चल भी रहे हैं कि नहीं। अब पता तो यह है ना कि बाप आपका अपने घर में छत पे खड़ा है और आप सूरों के साथ फलियां खा रहे हैं, तो बाप कैसे हेल्प करेगा। तो दिस व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न अबाउट। और फिर मैं चाहता हूं एक और आयत देखिए 12वें बाब में, जरा आगे आ जाएं 12वें बाब की 36 वर्स में। ओ प्रेज द लॉर्ड। यहां पर बड़ी खूबसूरत बातें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया। 31 वर्स पढ़ूंगा ऊपर से, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, प्लीज प्लीज आप जरूर घर में इसको ऊपर से पढ़िएगा। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, यानी सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। मैं नहीं नीचे चला जाऊंगा, उनको ऊपर खींचूंगा, नीचे से ऊपर। साधक के लिए जिंदगी की राह ऊपर को जाती है ताकि वो पाताल में जाने से बच जाए। तो ऊपर को खींचूंगा, उसने कहा मैं ऊपर खींचूंगा। जैसे मुसरफ ने कहा अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर जाना है। उसने इस बात की तरफ इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को। लोगों ने उसको जवाब दिया, हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा, फिर तो क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्ने आदम कौन है? बस यीशु ने उनसे कहा, और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे थे, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं जॉन चैप्टर 1 के मुताबिक, तो उसी वक्त आप नूर पर ईमान लाते हैं, और जिस तरह आप खुदा के फर्जंद बनते हैं उसी तरह आप नूर के फर्जंद बन जाते हैं। तो क्यों खुदा के फर्जंद नूर के फर्जंद है? क्योंकि खुदा खुद नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। इसका मतलब है कि खुदा नूर तो है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। तो जब हम खुदा के फर्जंद बनते तो व्हाट मेड अ डिफरेंस? क्योंकि हमारे अंदर कुछ नूर की खूबियां हैं, कुछ तारीकी की खूबियां हैं। इसलिए रसूल कहता है कि उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। इसका मतलब है जब हम खुदावंद की फॉलो कर रहे हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में एक ऐसा काम करना चाहता है कि हम तारीकी से निकलकर नूर में जीने वाले बन जाएं। तो ये है खुदा का पर्पस और प्लान, और ये है निजात का सफर। और ये हमने अपने लिए राहें खुद ट्रेस नहीं की हैं कि हमने अपनी राहें जीनी है, हमारे लिए राह बनी हुई है। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ऑलरेडी रास्ता हमारे लिए बना दिया अगर हम बाप के पास पहुंचना चाहते हैं, नॉलेज वाइज भी और स्पिरिचुअल ड्वेलिंग में भी। कि अगर हम अल्टीमेटली खुदा के पास जाना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की टीचिंग को मानना पड़ेगा। और अगर आप अनाजील के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि किस तरह हम जो नूर के फर्जंद हैं, खुदा ने वक्त आने पर जाहिर किया रसूलों पर कि नूर की जिंदगी कौन सी होती है, तारीकी की जिंदगी कौन सी है। कोई भी आप हवाला निकालें तो आपको वहां पर क्लियर वर्ड मिलेगा, हम नूर के फर्जंद हैं, तारीकी के बेफल कामों पर मलामत करें। तो इसका मतलब है खुदावंद हमको एक लाइफ स्टाइल की, मेरे अजीजों, बात बता रहे हैं, और हमने इसी की जद्दोजहद करनी है। बहुत दफा हम उस सफर को शुरू नहीं कर पाते। एक अजीब तरह की
मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए तो नहीं बात कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई के हवाले से कहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया कि एक सेल्फ डिसेप्शन का हम शिकार हो जाते हैं और उस रिलेशनशिप पर बर्डन डालना शुरू करते हैं। हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं, वो हमारा बाप है। यस ऑफ कोर्स इट इज। खुदा इसको एक्नॉलेज करता है, खुदा इसका बड़ा लिहाज रखता है, खुदा इस रिश्ते को बहुत प्यार करता है, खुदा ने इसके लिए एक इंतजाम किया है, खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा है, खुदा ने एक निजात का काम पूरा किया है। तो क्या खुदा इसमें सिंसियर नहीं था? क्या खुदा हमको किसी गलत फहमी में डालने के लिए ये सारा कुछ कर रहा था, जबकि इतना कुछ प्लान था, सब कुछ प्लान और पर्पस आखिरी दिन तक यीशु मसीह के जूठने तक वैसे हुआ? तो क्या खुदा हमको किसी बुखलाहट में रखना चाहता है? क्या उसने अपने होते हुए नहीं कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके? जरा निकाले मैथ्यू चैप्टर 5, जरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद मैं अगली तरफ जाऊंगा। बाकी ऐसे को बाद में देखेंगे, इसके कामों को बाद में देखेंगे। जरा मत्ती की इंजील मेरे साथ निकालें 5 बाब, मैथ्यू चैप्टर 5। अब हम अपने ऊपर आते हैं कि हमारे बारे में यीशु क्या कहते थे, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते थे, या क्या वो हमारे बारे में कोई नेगेटिव सोच रहे थे? नो, ही वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट अस। तभी तो आज दुनिया में लोग नूर की तरह चमक रहे हैं और चमकते रहेंगे। ये जो पहाड़ी बाज जिसे हम कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब। हो प्रेज द लॉर्ड। मैं इसकी 13वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। और फिर 14वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या फरमाया? तुम दुनिया के नूर हो। लोगों को कहा, जिसमें उनके शागिर्द भी इंक्लूडेड थे, जितने लोग वहां बैठे थे, जो उस बात को, जो उस आवाज को सुन रहे थे, पहाड़ी आवाज को सुन रहे थे, यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और चिराग जलाकर, यानी नूर, पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे लाइफस्टाइल को, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तो ये जो आयत है, ये कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन है एक शागिर्द की या खुदा के बेटे की, कि वो क्या है, खुदावंद की नजर में वो क्या है। वो नमक है, अपने अंदर नमक रखो। इसका मतलब है उसको कुछ क्रिएट नहीं करना, उसको, नमक को आप उसके ऊपर नमक चढ़ाते नहीं है, उसकी आइडेंटिटी ही सॉल्ट है, उसका टेस्ट है। वो जूं इस्तेमाल होगा उसकी नमकीनी आप उससे जुदा नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उसका मजा जाता रहे, तो देन इज लिटरली अ स्टोन। वो पत्थर है, बाहर फेंका जाता है, लोगों के पांव तले रौंदा जाता है, क्योंकि इट इज नो मोर सॉल्ट। तो इसी तरह यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। कैसे नूर हो? जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तुम बुलंदी पर कायम किए गए क्योंकि नूर हो। फिर यीशु मसीह ने किसकी और डिस्क्रिप्शन दी? कोई भी चिराग जलाकर, चिराग क्या करता है? पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखता है। और चिरागदान कलीसिया है। चिरागदान बाइबल के अंदर कलीसिया है। चिरागदान जिसके ऊपर चिराग रखा जाए। अगर आप मुकाशफा की किताब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर चिरागदान कलीसिया मिलेगी। 7 चिरागदानों के अंदर वो फिरता है। तो इसका मतलब है जब खुदा किसी को बेटे बनाता है, नूर बनाता है, तो उसको कलीसिया के अंदर प्लेस करता है, जो पहले छोटी छोटी जगहों पर बटी हुई थी और आज पूरी दुनिया कलीसिया बनी हुई है। आज पूरी दुनिया के लोग एक कलीसिया का, मसीह का बदन बनकर आगे बढ़ रहे हैं। खुदा का शुक्र हो इसके लिए। बिल्डिंगें बंद हुई हैं, कलीसिया नहीं रुक गई, बल्कि कलीसिया की डिवीजन और कामों की यूनाइट हो गई है। अब हम एक सरदार गल्लाबान के हाथ के नीचे आ गए हैं ताकि उसकी आवाज सुने और उसके पीछे चले और फैसला कर सकें। और ये है, जब चिरागदान पर रखते हैं तो उससे क्या होता है? घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप ईमानदार बन जाएं तो अपनी पोजीशन संभालें चर्च के अंदर, कलीसिया में मसीह का बदन होते हुए अपनी जगह पर कायम हो। क्योंकि जिस जगह पर आप रखे गए हैं, जब आप उस जगह पर होंगे तो आप ठीक काम करेंगे।
कभी अपने चिरागदान की जगह से हटकर ना काम करें। खुदा ने आपको एक जगह दी है, उस जगह को इज्जत दें और प्यार करें। फिर क्या होगा? जो अंदर आने वाले हैं उनको रोशनी मिलेगी। इसका मतलब है आप किसी को रास्ता दिखाने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं और आप नूर हैं, तो आप किसी अंधेरे वाले को रोशनी देने के लिए हैं। और लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी, घर वालों को रोशनी वही थी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। ये तो अपने बाप जैसे ही है, जो कहता था मैं नूर हूं, फिर उसने कहा तुम नूर हो। फिर उस नूर ने क्या किया? जैसे ही उसने नूर को कबूल किया, उसने नूर की फेलोशिप ढूंढी, उसने तारीकी की फेलोशिप छोड़ी, तारीकी की फेलोशिप को छोड़कर नूर की फेलोशिप में आ गया। इररिस्पेक्टिव कि वो नूर कौन है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका हसब नसब क्या है, उसका स्टेटस क्या है, नूर के पास आ गया। क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है दिन दिन से बात करता है, रात रात को हिकमत सिखाती है। जो नूर के फर्जंद हैं वो नूर के फर्जंदों को ढूंढते हैं, नूर के फर्जंदों के साथ बैठना पसंद करते हैं। इसका ये नहीं मतलब को तारीकी से हेट करते हैं, वो तारीकी को रोशनी पहुंचाना चाहते हैं। तो ये रोशनी है। तो मेरे अजीजों, ये है खुदा का हमारे लिए प्लान। लेकिन आगे चलकर हम इसके दूसरे हिस्सा के अंदर खुदा उनके फजल से, उसके तरस, उसके रहम से, आपकी दुआओं से हम इसके अगले हिस्सा की तरफ इन कामों पर गौर करेंगे कि वो कौन से नूर के काम हैं और वो कौन से स्पेशली तारीकी के काम हैं, ताकि हम एक्सटर्नली तौर पर विजिबल होकर ये अंडरस्टैंड कर सकें कि हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, क्या हम नूर में हैं या कि तारीकी में हैं। और खुदा बहुत प्यारा है, उसने नेचर की चीजों को लेकर स्पिरिचुअल तौर पर हमें टीच किया। मेरा और आपका खुदा मुबारक खुदा है। उसने फितरत की चीजों को लिया और स्पिरिचुअल चीजों को हमारे ऊपर डिस्क्राइब किया। उसने फिजिकल लाइट को लिया और स्पिरिचुअल लाइट को एक्सप्लेन किया। उसने फिजिकल डार्कनेस को लिया और स्पिरिचुअल डार्कनेस को एक्सप्लेन किया, ताकि हम कभी किसी गफलत में ना रहें, किसी धोखे में ना रहें, हम लोगों की किसी चाल का हिस्सा ना बन जाएं, बल्कि उसका कलाम हमारी रहनुमाई करे। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा का शुक्र करें कि जिसको आप बाप कहते हैं वो नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है, और उसने हमको नूर के फरजंद होने के बुलाया है। जब आप खुदा के फरजंद हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आप नूर के भी फरजंद हैं। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाते हैं और नूर के फरजंद होने के लिए और खुदा का शुक्र करते हैं। 1-2 मिनट में आपके लूंगा दुआ में, फिर उसके बाद हम आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इस दुआ का हिस्सा बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तू आज इस मुबारक घड़ी में मेरे लोगों को ब्लेस कर। खुदा, मेरा ईमान है तू यहां मौजूद है, हमारे पास है, हमारे दिलों के अंदर है। खुदा, तुझ नूर का शुक्रिया अदा करते हैं, तुझ नूर को मुबारक कहते हैं। खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो आज की सारी बरकत के लिए, रहनुमाई के लिए। खुदा, इस इंतजाम के लिए जो तूने आज हमारे लिए किया कि हम तेरी बरकत को हासिल करें। जो इस कलाम को सुन रहे हैं या इसको बाद में सुनेंगे, खुदा मेरी दुआ है तो उनको बड़ी बरकत दे, उनको हमेशा की जिंदगी दे, उनको नूर में ले आ, ताकि हम और आने वालों को भी रोशनी पहुंचा सकें। खुदा, जो अपनी जिंदगी का फैसला तेरे साथ किए बैठे हैं और खुदा किसी सबब से उनको तारीकी ने आ घेरा है, खुदा मेरे लोगों को बरकत दे, ताकि वो चिरागदान पर रख दिए जाएं, वो उस शहर पर बसा दिए जाएं जो पहाड़ पर बसा हुआ है और वो छिप नहीं सकता, ताकि खुदा, ओ खुदा, तेरी तमजीद का लोगों को मौका मिले। कोई तेरे नाम पर कुफर ना बके, लेकिन लोग तेरी तमजीद करें और तुझे जलाल दें कि ये रोशनी इनकी अपनी नहीं, ये किसी और के नूर से मुनव्वर हैं, किसी और की रोशनी से मुनव्वर हो गए हैं। ओ खुदा, तेरा शुक्र हो, मैं तेरी रोशनी को मुनक्कस करने वाला बन जाऊं। मैं, मेरे लोग, मेरे बेटे बेटियां, मेरे भाई बहन, खुदा तुझे जलाल मिले। आज की सारी बरकत के लिए शुक्र करते हैं यीशु के नाम। God bless you all.